अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं वकील इस्लाम लेके आया हूँ आज आपके लिए एक और टॉपिक, एक नया टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और इस टॉपिक में फिर से हम क्वेश्चंस की थ्रू जाएंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे क्वेश्चंस की थ्रू, ठीक है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो इस लेक्चर में भी आप बड़े ध्यान से जो है अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, और बल्कि इससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। और अगर आप रिवाइज भी करना चाहते हैं तब भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही मुफीद है, ठीक है। आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, बताया करें आपके अगर डाउट्स हों, हम उनको पढ़ते हैं, हम उनकी आप कदर करते हैं, इसलिए आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहा, वो हम कोशिश करेंगे आप तक सही मायने में लाने की। कहीं आपका कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, कोई भी इशू हो, कमेंट्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। अब सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा था सेट्स में कि सेट्स में आप रिप्रेजेंट करते हो एलिमेंट्स को, लेकिन वहाँ पर आपने देखा था कि आप जो रिप्रेजेंटेशन करते हो वो कुछ डिफरेंट तरह की थी। यानी जो आपकी रिप्रेजेंटेशन थी सेट्स में, उसमें आप एलिमेंट्स को लिखते थे, फिर ब्रेसेस में लगाते थे, फिर एक पूरा एक सेट बनाते थे, एक एलिमेंट फिर कॉमा करके दूसरा एलिमेंट, फिर कॉमा करके तीसरा एलिमेंट। इस तरह से मैट्रिसेस में भी होता है, लेकिन मैट्रिसेस का जो एल्गोरिथम होता है एलिमेंट्स डालने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम इन जो एलिमेंट्स को रखते हैं या जो नंबर्स को रखते हैं वो हम रखते हैं रोज़ और कॉलम्स में, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स में। तो हमारा कुछ मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स ऐसा होता है। हमने आज मल्टी कलर रखा है, इस वक्त देखो ब्लू है ना, इस तरह से आप देखोगे बाकी स्लाइड्स में डिफरेंट कलर्स आएंगे। आप बता दीजिएगा ये भी कमेंट में कि आपको कौन सा कलर, जो बैकग्राउंड है आपका, आप किस पर ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से हमारा मैट्रिक्स होता है, ठीक। इसमें हमारे ये रोज होते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से रोज होते हैं, और ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। देखिए A11 इस तरह से आएगा, A12। देखिए ये पहला रो है, ये रो नंबर 1 है, इस तरह से ये रो नंबर 2 है, ये रो 2 है, और ये हमारा रो नंबर 3 है। ये इस तरह से कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है। और इसी तरह से जितनी भी आप मैट्रिक्स बनाना चाहो लंबी, उतनी बना सकते हो। रोज और कॉलम्स में आप अपने एलिमेंट्स को डाल सकते हो। अब मेरा जो पहला एलिमेंट यहाँ पे है वो A11, तो A11 मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बनाता हूँ, AIJ बताता हूँ मैं, क्या बताता हूँ, AIJ। I here stands for rows और J stands for column, रो और कॉलम। यानी अगर आपको कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे आप करोगे रिप्रेजेंट। तो जैसे यहाँ पर 1 1 है, इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम। अब यहाँ पर 1 2 है, रो पहला है, पहला क्या है रो, और दूसरा क्या है कॉलम, और आप भी दे सकते हो कॉलम दूसरा है, रो पहला है। इस तरह से A1 3, और इस तरह से आगे आगे। तो चलिए मैं अभी बड़ी मैट्रिक्स नहीं, स्मॉल मैट्रिक्स लेता हूँ। तो इस तरह से बेटा आपका रो नंबर 2 स्टार्ट होगा, तो पहला 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रो दिखाएगा आई से, और फिर कॉलम पहला है तो पहला एलिमेंट ये है। A21 रिप्रेजेंट करेगा इस वाले एलिमेंट को, और इसी तरह से ये A2 होगा, और ये A23 होगा। इस तरह से आप चलते जाओगे। फिर तीसरी रो पे और पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, क्या दिया, A31। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको कहूं, मुझे बताओ A32 इस मैट्रिक्स में निकाल के दे दो, A32, तो आप देखोगे रो नंबर 3। अब इस मैट्रिक्स की ओर देखो, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, और ये कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो रो नंबर 3 पे जाना है और कॉलम नंबर 2 पे जाना है, कॉलम नंबर 2। तो ये हो गया रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2।
2। सो आपका एलिमेंट ये है, ये रहा A32। तो ये हमारा इस तरह से मैट्रिक्स की कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है हमें बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर कहते हैं, मैंने कहा ना, देखो मैंने यहाँ पे बनाया 3x3, 4x4, 3x3, 3x2। मैट्रिक्स किसी भी, आप 2 रोज ले लो, 3 कॉलम्स ले लो, आप किसी भी तरह से ले सकते हो कि मैट्रिक्स बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या लिया है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे रोज 1 है, 2 है और 3 है, और कॉलम्स 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसका मतलब रोज कितने आए आपके, रोज आपके आए 3 और कॉलम्स आए 4, जो आपका मैट्रिक्स गिवन है। रोज 3, कॉलम्स 4। तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होता है रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। सिंपल, सॉरी नॉट मल्टीप्लाइड बाय, शो करते हैं हम इस तरह से 3x4 मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर है 3x4, यानी इसके 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और ये मैट्रिक्स में हम कहाँ लिखते हैं, ये हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं 3x4 मैट्रिक्स है ये। अब मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो क्वेश्चन दूसरा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में। आप गिन सकते हो, पहले में 4 है, 2, 5, 19, -7, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स है। इस तरह से आपके बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, तो कुल मिलाकर आपके 12 एलिमेंट्स होते हैं। शॉर्ट में अगर कोई पूछे कि कितने एलिमेंट्स हैं, आप बताओगे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इस केस में 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो इसलिए हमारा जो कोई करेक्ट ऑप्शन है वो 3x4 आया। समझ आपको, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये 4x3 आप लिख सकते थे अगर आपको रोज और कॉलम्स में थोड़ा सा हो जाता है, रोज कौन से होते हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। आई होप आपको रोज और कॉलम्स में आप कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप पहचान पाओगे कि हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है और कितने एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं फिर। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स, अब देखो क्या बता रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली शोन, इसमें से बताइए आप कि इसमें से गलत कौन है। ये बताता है ये वाला मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हो, ये जैसे 4 है, 4 रखा, 4 सॉरी इधर ही कर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 2 और 2, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स, वो वहाँ पे आपका कोई नंबर मिलेगा, कोई स्केलर मिलेगा, k मिलेगा। यहाँ पर 2 रखा है, कुछ और भी हो सकता था। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं, देखो पहली बात आप यहाँ पर समझो, ये जो है मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ठीक, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें 2 चीजें होती है। एक चीज होती है कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और जो बचे ना यहाँ से ये बाकी, इनको कहते हैं हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं दैट आर मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर, आई मीन से दैट कि उनका वहाँ पर कोई वैल्यू होगा, एक कॉमन वैल्यू होगा, जैसे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, स्केलर कोई वैल्यू, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। तो हाँ, ये स्केलर मैट्रिक्स है। समझ में आई बात,
उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, I इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और इसमें आप क्या होती है खुसूसियत इसकी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इसके 0 होते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, 1 के बगैर कुछ नहीं, 1 1 1 और 1, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके 0 होते हैं। तो ये बात आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या है? ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ये बोलता है नॉट करेक्टली शोन, तो ये इसने सही दिखाया है, ये भी इसने सही दिखाया है। अच्छा, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन एक चीज है कि जीरो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे 0 0 0 0 0 0, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। आप देख सकते हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जो दी हुई थी, आप इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक। यहां पर 2 क्रॉस 2, ये भी जीरो मैट्रिक्स। कुछ भी ऑर्डर हो लेकिन सारे एलिमेंट 0 हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहते हैं उस मैट्रिक्स को जिसमें एक ही रो हो। क्या हो? एक ही रो हो। तो ये देखो, आपको एक मैट्रिक्स में बनाता हूं यहां पे 4 6 8। ये देखो, रो कितनी है? रो 1 है। और कॉलम्स कितनी है? रो 1 है, कॉलम 3 है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3, ऑर्डर 1 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो 1 होंगी। लेकिन आप देखो, इसने उल्टा दिखाया, इसने दिखाया है कॉलम मैट्रिक्स। ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें रोज कितने भी हों, क्या रोज कितने भी हों, कॉलम मैट्रिक्स। हम ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। 0 √3 -1 1/2 रोज कितने भी हों, लेकिन कॉलम्स क्या होंगे? कॉलम्स एक ही होंगे। तो ये वाली मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स नहीं, ये कॉलम मैट्रिक्स होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यानी ये बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली शोन, सो दिस इज नॉट करेक्टली शोन। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पे देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स का एडिशन करना है ना हमने, तो क्या करना है मैट्रिक्स के एडिशन से? और दूसरी चीज, यहां पर दो चीजें हो जाएंगी एक साथ, एक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा और एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बताता है, बताओ ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स हमें देता है ABCD। अब हमें बताओ कि ABCD किसके बराबर होगा। अब आप बताओ किसके बराबर हो सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले एडिशन तो करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, एक बात यहां पर ध्यान देना, एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? बिल्कुल आसान है, एडिशन करते आए ना आप। अब क्या करना है? पहली बात, एडिशन खाली हम उस मैट्रिक्स का कर सकते हैं, खाली हम उस मैट्रिक्स का कर सकते हैं जिसका ऑर्डर बराबर हो। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो इसका हम एडिशन कर सकते हैं। अब जब एडिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो सा भी एलिमेंट पहले वाले मैट्रिक्स का लेंगे, कोई भी किसी भी पोजीशन पे, हमें वही पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स का लेना है और उनको ऐड करना है। तो इसकी पहली पोजीशन यानी A11 पोजीशन और इसकी पहली पोजीशन, तो कितना आ गया? 3 और 7 कितने हो गए? 10। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ये 4 और ये 5, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है 4 + -5 हो गया 4 - 5, तो ये -1 आएगा। और तीसरा एडिशन -1 + -2 हो गया -9 + -2 हो गया -2। कितना हो गया वो? -11 है ना। माइनस प्लस साइन है कि माइनस, फिर -1 + 8 कितना आएगा? 7। तो ये हमारा प्लस आ गया। वो बराबर है किसके? ABCD, दो मैट्रिक्स
तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशंस पे एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे। यानी ये A11 पे है तो ये इसके A11 का जो एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए। तो बताओ अब ये किसके बराबर होगा? A किसके बराबर आना चाहिए? हमें A आना चाहिए बराबर 10 की। अब देखो 10 किस कहाँ पर है ऑप्शन में? ये देखो 10 ऑप्शन में है, यहाँ पे भी 10 ऑप्शन में है। उसके बाद B तो -1 दिया है, इसका मतलब B -1 ही होगा। आप चेक करके देख लो, B है -1 के, C है -11 के, C है -11 और D है 7, C -11 D 7। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। समझ में आ रही है बात? बात आ रही है समझ? या वही बात हो गई, क्या बोलते उसे, पढ़ के हुए कुछ बोलते थे ना बचपन में। तो खैर अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स B है। अब ये प्रोडक्ट की पिक पे पहुंच गए हम। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम दो मैट्रिक्स का कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं? देखिए पहली बात ये समझना जरूरी होगा, क्या हम हर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं? तो बात आई नहीं कर सकते। आपको समझ में आएगा क्यों नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं कर सकते। क्या दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करने के लिए उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर क्या बराबर होना चाहिए वो आपको ध्यान में पहले रखना पड़ेगा। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। और इसका ऑर्डर कितना है? अब देखो 3 रोज है, 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं? 2। बेटा ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहाँ पे खाली तुम उन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हो, पहली वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix। समझ में आई बात? अगर ऐसा हो रहा है दो मैट्रिक्स के लिए तब आप उनका प्रोडक्ट कर सकते हो, वरना आप उनका प्रोडक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। प्लस तो आसान था, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। अब याद रखना ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। अब जब आप इसका और इसका प्रोडक्ट कर लोगे, जब आप इन दो का प्रोडक्ट कर लोगे तो एक बात याद रखना हमेशा कि जब इसका और इसका प्रोडक्ट करते हो ना, पहली बात हमेशा याद रखना प्रोडक्ट के वक्त ये ध्यान रखना, पहले आप ऑर्डर पे देखा करो। जब आप प्रोडक्ट खत्म करते हो ना, फिर जो आपको नई मैट्रिक्स आएगी ना प्रोडक्ट करके, तो याद रखना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है वो निकालने की पहले कोशिश करना। देखो वो उसका ऑर्डर क्या होगा? ये 3 काटो, ये 3 काटो, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। पहले का आपने बाद में रो लेना है और दूसरे का कॉलम लेना है। पहले का रो लेना है, दूसरे का कॉलम लेना है। यानी प्रोडक्ट करके आप ए बी का प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, और इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2। अब इस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स कितने होंगे? आपको ये और ये काटना है, यहां से बचा 2, यहां से बचा 2, यानी इसके रोज और इसके कॉलम्स। तो इसका पहले ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। अगर आपको ये पता होती ना, पता है आप ये क्वेश्चन देख के ही कर सकते थे, यानी आप एलिमिनेट पहले ये ऑप्शन करते। इसका 2 क्रॉस 2 है, नहीं है, तो ये वाले दो ऑप्शन है ही नहीं। अब हमें ये देखना ये है या नहीं है, तो इसके लिए आप चेक कर लो। इसके लिए आप प्रोडक्ट मैं समझाऊंगा, प्रोडक्ट करते कैसे। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं देखिए, मैं लिखता हूं पहली मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 3 -4 2 5। अब दूसरी मैट्रिक्स 2 4 2 3 5 और 1। ध्यान देना तभी समझ में आएगी बात। देखिए यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए
ये जो पहला है ना, आपको ये ऐसे 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 जाना पड़ेगा और फिर ऐसे जाना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। आपको पहले ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका पहला और इसका ये पहला। यहाँ से क्या लेते हो आप, रो, और यहाँ से क्या लेते हो, कॉलम। तो यहाँ का पहला रो और यहाँ का पहला कॉलम, उसको मल्टीप्लाई करने से आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा, मल्टीप्लाई और प्लस करने से। उसके बाद यहाँ पर पहला, क्योंकि यहाँ से आप रोज लेते हो ना बाद में, मैंने अभी आपको बोला ये है 2 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 2। आप ये खत्म करते हो तो आपको आता है ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो आपको पहली वाली मैट्रिक्स से क्या लेते हो आप, रो लेते हो, और दूसरी वाली मैट्रिक्स से क्या लेते हो, कॉलम लेते हो। तो आप चलते भी इस तरह से हो, पहले ऐसे रो में जाओ और यहाँ कॉलम में जाओ। अब देखो मल्टीप्लाई करना क्या है, पहले को मल्टीप्लाई करो पहले के साथ, इसके साथ कितना होगा 1 × 2 कितना आएगा 2। ये अभी ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, फिर क्या है एलिमेंट आपको अभी पता चलेगा। 1 × 2 2, -2 × 4 -2 × 4 हो गया -8। उसके बाद 3 × 2 हो गया, 3 2 6 + 6, ये पहला एलिमेंट आपका बना। इन तीनों का कॉरस्पॉन्डिंगली इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। इसी तरह से आप दूसरा एलिमेंट भी बना सकते हो। तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट आपका क्या आएगा, अब ध्यान रखो, यहाँ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अब ध्यान रखो क्या आ जाएगा दूसरा एलिमेंट, ठीक है। अब फिर से पहला और इसका दूसरा, इसका पहला और इसका दूसरा, यही रो और लेकिन फिर दूसरा कॉलम। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पहले के साथ, 3 × 1 = 3 तो आया 3, -2 × 5 हो गया -10, 5 2 = 10, और इस 3 का इस 1 के साथ कितना आएगा, 3 × 1 = 3 + 3, ये आपको दूसरा एलिमेंट आया, ये आपका दूसरा एलिमेंट आया। इसी तरह से आप ये वाला एलिमेंट, इसी तरह से आप इस वाले रो को इस कॉलम के साथ करोगे तो आपको इसी तरह से 3 आ जाएंगे, दिस प्लस दिस, और यहाँ पे दिस प्लस दिस। तो ये तीनों प्लस करके आपको रिजल्टेंट जो आपको चाहिएगा वो आपको देगा। देखो 6 2 कितने हो गए, 8, 8 में से 8 कितने, 0, तो आपको 0 होना चाहिए यहाँ, तो है ना 0 यहाँ पे। इसी तरह से 3 और 3 हो गए 6, 10 -10, 6 -10 हो गए -4, तो आपका यहाँ पे -4 है। समझ में आ रही है बात। तो आप ऐसे चेक कर लो और फिर इन दोनों के लिए भी चेक करो, तो आप देख लोगे यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्चुअली ये एक टॉपिक ना बड़ा जो है वास्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बड़ा आराम से एक लेक्चर में, आधे घंटे के लेक्चर में पूरा मैट्रिसेस खत्म करना है। कोई आसान चीज़ नहीं है ये, लेकिन आप फॉलो करो, कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं आपको हर एक बात समझ आए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको फिर से ढूंढना है क्या, इनकरेक्ट ढूंढना है। अब पहले ये जो मैंने बताया ना, ये सारा है एक और टॉपिक पे, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज। क्या कहेंगे, ट्रांसपोज। आप करते क्या हो, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो आपके पास है मैट्रिक्स 1 3 6 और 2, इसको आपने कहा A। आप क्या करते हो, आप एक ऑपरेशन करते हो, उसको बोलते हो आप ट्रांसपोज करना। क्या बोलते हो, ट्रांसपोज करना। उस ट्रांसपोज में आप क्या करते हो, आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो। यानी आप ऐसे लिखोगे A ट्रांसपोज, ऐसे आप डैश डालोगे, या AT भी लिखते हैं। अब देखो ये पहला रो है, इसको आप पहला कॉलम मानोगे, तो 1 3 है ना, तो आपको 1 3 ऐसे आएगा। और फिर दूसरा रो है, इसको आप कॉलम में लाओगे, तो दूसरे कॉलम में 6 और 2। समझ में आई बात। देखो मैंने क्या किया, ये पहला रो था ना, इसको मैंने पहला कॉलम बनाया, ये दूसरा रो था ना, इसको मैंने दूसरा कॉलम बनाया। तो रोज खुद ब खुद किस में चेंज हो गया, कॉलम में। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज करना। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज करना। अब एक बात, अब इस ट्रांसपोज पे हमें 2 किस्मों की मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। एक मैट्रिक्स वो होगी, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सिंपली ए और ए ट्रांसपोज बराबर होता है, आप उल्टा भी कर लो तो बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 ये 2 6 है। अब इसका ये मैंने ए लिया, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज लूँ, अब ये रो है, ये इस तरह से कॉलम है, इसको रो में लाओ इस तरह से, तो आप लिखो कॉलम को आपने चेंज किया या रो के चेंज किया कॉलम में, तो ये आएगा इस तरह से। और फिर इसको आप दूसरे रो में लाओ 2 6, मैं इस वक्त कॉलम को चेंज कर रहा हूँ रो में, तो आप देखोगे ये और ये बराबर है। इसका मतलब आपने ट्रांसपोज तो किया, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं आई, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। When this is the case, then the matrix is called as symmetric matrix. Now we have something other for you that's called as skew symmetric. क्या है? skew symmetric matrix. skew symmetric matrix में थोड़ा सा जो है चेंज है। क्या है? If A is equal to minus times A transpose. Sorry, this is not inverse transpose. Okay? If A is equal to minus times A ट्रांसपोज, और दूसरी खुसूसियत इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? वो ज़ीरो होते हैं। ये बात याद रखना, ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ये बोल रहे इनकरेक्ट कौन सा है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ में है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर ट्रांसपोज कर रहे हो, वो बराबर होता है दूसरी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उनका मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपको इस पहले पी लाना पड़ेगा, फिर ए। एक बात तो मैं भूल ही गया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, याद रखना। अगर आप ए बी मैट्रिक्स का लोगे ना प्रोडक्ट, वो कभी भी बी ए के बराबर, कभी भी नहीं, कभी हो सकता है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो अब ये बात मुझे यहाँ से निकल आई, याद आ गई। तो ये आप याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी ही है डायरेक्ट, ये करेक्ट है। उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे और एक चीज़ आ गई, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को याद रखना, मेरी टर्म्स पे ध्यान दो, दिखा सकते हो एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसको आप लिख सकते हो एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कोई ए मैट्रिक्स है, आपको इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप ऐसे लिख सकते हो इस मैट्रिक्स को। और ये बात याद रखना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होती है सिमेट्रिक और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होती है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये एक ही बराबर आएगा, या एक ही बराबर, तभी दिखा सकते हो ये चीज़ आप। खैर लेकिन जब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक, हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिमेट्री पे। तो ये भी करेक्ट ही है, ये भी करेक्ट ही है, ठीक है। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज जीरो, ये भी पता ही है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। तो क्योंकि ये सारे सही है। अब उसके बाद और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर ये ए मैट्रिक्स है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बताओ x का क्या वैल्यू होगा। आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे क्या कहते हैं, जब a होता है बराबर a ट्रांसपोज की। जब ऐसा होगा तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स है 3x माइनस 1 और 3 क्या है 2x प्लस 3, यहाँ पर x प्लस 2 है। तो इसी का ट्रांसपोज लो, यानी रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में तब्दील करो। तब्दीली है भाई, तब्दीली तो करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने तब्दीली नहीं की, लेकिन आप कर लो, इतना खुद नहीं कर सकते क्या।
हाँ क्या कह रहा था मैं, चलो मैं कर देता हूँ। x माइनस 1 ये रो था, इसको मैंने कॉलम में बना दिया। अभी दूसरा रो है तो इसको मैं दूसरे कॉलम में लिखता हूँ 2x प्लस 3 और ये x प्लस 2। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, A इक्वल टू A ट्रांसपोज। अब बताना है x किसके बराबर होगा। देखो अब ये तो इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब ये भी इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा, तो इसको इक्वेट करो आपस में। 2x प्लस 3 बराबर होगा x माइनस 1 की, क्योंकि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं कि जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट भी बराबर होगा। इस तरह से ये और ये बराबर होगा, जो कि दिख रहा है, और ये बराबर होगा, और ये भी बराबर होगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ इस तरह से 2x, इसको यहाँ लाओ माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, तो ये आएगा 2x माइनस x हो गया x, ये हो गया माइनस 4। तो माइनस 4 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपके लिए मैं पूरा जो है आहिस्ता से समझा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार सोच रहे होते चलो इसी में जो है सारा कर लें, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरा समझाने की, इसलिए कभी लेक्चर की लेंथ बढ़ जाती है। तो खैर अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बताया जा रहा है a स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i इज इक्वल टू 0। बताओ k किसके बराबर होगा। तो इसमें जो हमारी सारी मैट्रिक्स होगी ना वो 2x2 मैट्रिक्स होगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, इसमें क्या है, इसने स्क्वायर नो सॉरी वो तो दिया हुआ है 2x2, हाँ 2x2 मैट्रिक्स है यहाँ पे। ये कुछ भी हो सकती थी, लेकिन इस केस में कितना दिया है 2x2 में। तो जब ऐसा आएगा आपके पास तो आपको क्या करना है, आप करोगे a स्क्वायर माइनस के ए माइनस, अब माइनस 5i है ना, आप लिखोगे 5 इंटू आई। ये 5i क्या है ये भी आपको भी पता चलेगा। अब पहले a स्क्वायर बताओ किसके बराबर होगा। आपको a स्क्वायर ये 1 3 3 4 है, इस तरह से इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये और एक बार 1 3 3 4। मैंने माइनस 5i को उस साइड लिया, माइनस के ए हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो k इंटू 1 हो गया k इंटू 3 हो गया 3k, यहाँ पे भी 3k और यहाँ पे 4k, ठीक है ना, ठीक से गोबर कुछ भी होगा। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था 5i, तो 1 और 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गई कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ 1 था वहाँ 5 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 1 5 हो गया और 0 0 से 0 ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सारा सेटअप बन गया। अब देखो इतना तो टाइम नहीं है ये सब करने की, लेकिन आप खाली एक एलिमेंट को कर लो, आप खाली एक एलिमेंट के लिए कर लो ये। आप देख लो जब ये मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा निकल के, वो आएगा 1 इंटू 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे को दूसरे के साथ प्लस 3 3 9 1 3 3 9। ये तो पहला सारा नहीं करना है, क्योंकि k एक से भी ढूंढ सकते हो ना। माइनस क्या करना है, पहला वाला माइनस k इज इक्वल टू यहाँ पर 5, फिर यहाँ क्या है वो हमें नहीं देखना है, मैं पहले के साथ गर्ज है। तो पहला अब क्या है, पहला है 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो 10, और पहला को जब माइनस करोगे आप नई मैट्रिक्स आएगी वो बनेगी 10 माइनस k इक्वल टू किसके है वो 5 के, क्योंकि इसका भी पहला क्या है 5। इस तरह से दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, सब के लिए होगा। लेकिन आपको खाली k ढूंढना है तो आप ये ढूंढ सकते हो, निकल गया आपका k। तो 10 माइनस 5 को इधर लाओ, k को इधर लो, इज इक्वल टू k, हो गया k इज इक्वल टू 5। तो k इज इक्वल टू 5 है ऑप्शन में, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर क्या है इज इनकरेक्ट। फिर से अब देखो, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी तो इनवर्स, हाँ इनवर्स तो नहीं पढ़ा हमने, अब इनवर्स देखो याद रखना, मैट्रिक्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स हमारी जो होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। तो ये अभी आपको अभी समझाता हूँ। देखो इनवर्स किसे कहते हैं, इनवर्स कहते हैं इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय सम अदर मैट्रिक्स देन वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स A is multiplied by some other matrix then we will get identity matrix। आपको पता है ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, देन
then this matrix should be inverse of this matrix. ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो क्या होगी, इनवर्स ऑफ इस मैट्रिक्स। तो ये वाली मैट्रिक्स जो होगी ना, ये कुछ भी होगी B विच इज इक्वल टू A इनवर्स, तो यही वाली मैट्रिक्स को हम इनवर्स कहते हैं। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी और मैट्रिक्स से, हमें मिलती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ऐसा होता है तो जो दूसरी वाली आपको मिली थी ना, वो इसका इनवर्स होता है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा होती है, इसलिए ये भी क्या होती है, इनवर्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हम किस पे करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है भाई, उसके बाद A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी तो हमें पता ही है, जो कि मैंने डिफिनेशन से आपको समझाया यहाँ पे। तो ये भी करेक्ट ही है, ये भी करेक्ट ही है। अच्छा, जैसे ट्रांसपोज में था ना, ए बी का होल ट्रांसपोज था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वैसे ही ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करके जो आपको होल इनवर्स आएगा, आपको इसका सीक्वेंस चेंज करना है, ये इनवर्स के लिए भी ट्रांसपोज के लिए भी, इसका इनवर्स लेना है और इसका भी इनवर्स लेना है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। और उसके बाद इनवर्स इफ एक्सिस्टेंस इज नॉट यूनिक, ये गलत है। इनवर्स ये जो होगा ना, ये दूसरी मैट्रिक्स, ये यूनिक मैट्रिक्स होगी, कोई दो मैट्रिक्स नहीं हो सकती जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आइडेंटिटी आई जाए। खाली एक मैट्रिक्स होगी, वो कौन सी है यहाँ पर, बी। अगर मैं कहूँ है एक मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है, तो आप याद रखना वो सी भी बी ही होगी, वो क्या होगी, वो भी बी ही होगी। ठीक ना, समझ में आ रही है बात। अगर मैं कहूँ ये बात है तो वो जो है यहाँ पर इसने क्या कहा, इनवर्स इज इफ एग्जिस्टेंस इज नॉट यूनिक। नहीं, इनवर्स अगर है, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्योंकि कहा था इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट खाली ये वाली है। ठीक है, डी ऑप्शन। तो मैं पहले करेक्ट वालों को टिक देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से ना, उस हिसाब से वही करेक्ट है। और आप सोच रहे हो कि सर ने कहाँ फंसा दिया करेक्ट और इनकरेक्ट के चक्कर में। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल 0, देन इनवर्स ऑफ ए इज। अब फिर से इनवर्स पे क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब बता रहा है कि देन द इनवर्स ऑफ ए इज, इनवर्स बताओ। अब देखो, अगर आप इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से, देखो क्या होगा, ये ए स्क्वायर है ना, ए इंटू ए के बराबर, ए इंटू ए के बराबर। मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई दिस ऑल बाय ए इनवर्स, दिस वन मल्टीप्लाई दिस बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो आप जब इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा, मतलब ये भी यहाँ भी ए इनवर्स इस तरह से ए इंटू, तो आपको क्या होगा यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स होगा ना पहले में, तो ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स वापस आती है, मतलब अगर आप ए इंटू आई करोगे ना, वो ए ही के बराबर होती है, उसको फर्क नहीं पड़ती है, आप चेक भी कर सकते हो। खैर यहाँ पर आप याद रखो, तो ए इंटू ए इनवर्स हो गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू ए हो गया ए, तो ये आपका ए आ गया। जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा करते हो ना, वैसा ही यहाँ पे अलग, मतलब वैसा ही यहाँ पे करना है। तो उसके बाद क्या है, ए इंटू ए इनवर्स हो गया आई, तो ये आ गया आई, और प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी के साथ इनवर्स लगा दो, तो मैं क्या, ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ही आ जाएगा। बात आ रही है समझ, इस तरह से इज इक्वल टू 0। अब निकालना क्या था आपको, ये ए इनवर्स। अब आई को उस साइड ले लो, ये बनेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये इस साइड जब आप लोगे ये बनेगा आई माइनस ए, क्योंकि यहाँ माइनस था ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस बन जाएगा, तो आई माइनस ए, तो आई माइनस ए इज करेक्ट आंसर, ये आंसर करेक्ट है। समझ में आ रही है बात, फिर से समझा रहा हूँ। इस सब को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से। अब देखो एलजेब्रिक रूल भी यहाँ लगा सकते हो, हालांकि ये बात तो सच नहीं है, खाली समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो जब आप किसी चीज़ को ए को -1 कर रहे हो और ए -1 कर रहे हो यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी ए -1 कर रहे हो,
तो बेस चार्ज से पावर सब्ट्रैक्टेड, हालांकि ये सही नहीं है ऐसे सोचना, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इस तरह से सोच सकते हो। तो 2 - 1 हो गया 2, तो ये बना यहाँ पर ए माइनस ए इंटू ए इनवर्स कितना हो गया आइडेंटिटी, प्लस यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उस साइड ले लो, आपको निकलेगा ये आंसर। अब यहाँ पे एक और है, हाँ ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये बोल रहा है अगर ए है, क्योंकि इस पे हमने अब क्वेश्चन किए, ये आपको आना चाहिए। अब ये बोल रहा है अगर ए है ये और ए इनवर्स है ऐसा, तो बताओ एक्स किसके बराबर होगा। फौरन आपको याद आएगा ए इंटू ए इनवर्स होता है बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। इसका मतलब अगर आप इसका और इसका प्रोडक्ट लोगे, इसका और इसका प्रोडक्ट, क्या ये 2x x 0 x और दूसरा 1 0 -1 और 2, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आना चाहिए क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप फिर से वही करो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर प्लस, तो आपको आप पहला एलिमेंट ये इक्वेट करना है, सारे निकालने की जरूरत, क्योंकि यहाँ x निकालना है, तो आपको निकलेगा इनमें से कौन सा सही है, तो ये आप मुझे बता देना। तो इस तरह से आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये जो है आपका हो गया, ठीक है। कुछ और भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।